जब ब्राह्मण और चमार का शादी नहीं हो सकता है तो दोनों हिंदू कैसे हुआ? इसका मतलब है तुम ब्राह्मण हो, हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, मेहतर हैं, हम भंगी हैं, हिंदू कहाँ से हो गए? जैसे जात जात में चमार चमार में होती है, ब्राह्मण ब्राह्मण में होती है, हिंदू हिंदू में काहे नहीं होता है? मोहन भागवत जी और आरएसएस बीजेपी जो हम सबको हिंदू बनाने पर उतारू है, उसको चाहिए कि इस तरह का कार्यक्रम चलाए कि हिंदू हिंदू में शादी हो। अच्छा, अगर हम भी हिंदू हैं तो फिर दूसरा हिंदू हमको घोड़ी चढ़ने काहे मारता है? अगर हम भी हिंदू हैं, दूसरा हिंदू हमको मूंछ रखने क्यों मारता है? अगर हम भी हिंदू हैं तो हमारे आरक्षण से दूसरे हिंदू को काहे दिक्कत है? इसका मतलब है दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और हम हिंदू नहीं हैं, यह डंके की चोट पर कहा जाना चाहिए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, न मैं मायावती जी की आलोचना करता हूं, न मैं चंद्रशेखर भाई की आलोचना करता हूं, न मैं उदित राज जी की आलोचना करता हूं, न और कोई जितने समाज के नेता हैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं मंच से, खास तौर पे नहीं करना है भाई ना। दुश्मन आपको तय करना पड़ेगा। आपको दोस्त तो आप तय कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन भी तय करना पड़ेगा। लड़ना किससे? सबसे लड़ जाएंगे। बीजेपी भी खराब है, कांग्रेस भी खराब है, पक्ष भी खराब है, विपक्ष भी खराब है। दुश्मन भी तय करना पड़ेगा। अगर हमको लड़ना होगा, मेरे ऊपर इतने 26 मुकदमे, 26 FIR है मेरे ऊपर, लड़ना होगा तो जो मेरा आरक्षण खा रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। लड़ना होगा तो जो ताबड़तोड़ निजीकरण करके हमारे पेट पर, हमारे आत्मसम्मान पर, हमारे नौकरी के अवसर पर हमला कर रहा है, उससे लड़ेंगे। लड़ना होगा तो हम दुश्मन तय करेंगे कि कौन हमारे बौद्ध धर्म के खिलाफ है। साथियों, बड़ा दिलचस्प, एक तो सामाजिक जो आंदोलन है उनके लिए जो है स्थिति बड़ी गंभीर है। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा कमज़ोर हुआ है। क्यों कमज़ोर हुआ है? क्योंकि हम जैसे लोग कहीं न कहीं किसको हिंदू के नाम पे किसको चढ़ाते बढ़ाते हैं। कोई बाबा जी को, ब्राह्मण पंडा को चढ़ाता है, हिंदू के नाम पे जो है SC OBC को उल्लू बनाता है कि जो है तुम्हारा दुश्मन देखो मुसलमान है। हमसे पूछा तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, कोई पूछ दे, हम कहे कैसे है हमारा दुश्मन मुसलमान? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब चावदार आंदोलन उनके साथी कर रहे थे और चावदार से आंदोलन करके लौट रहे थे, उस समय जो है जो कथित रूप से हिंदुत्ववादी हैं उन्होंने हमला कर दिया कि जो है क्यों जो है ये अस्पृश्य अनटचेबल शूद्र दलित जो है वो सार्वजनिक तालाब का पानी पी रहा है। किसने हमला किया? हिंदुओं ने। और वो मुसलमानों की बस्ती थी, मुसलमानों ने अपने घर में शरण दिया बाबा साहब के साथियों। आपका दुश्मन कौन है? मुसलमान है। कितना मुसलमान आपके आरक्षण के खिलाफ आज तक खड़ा हुआ है? कितना मुसलमान खड़ा हुआ है आरक्षण के खिलाफ? कभी देखे हैं क्या? भाई मुसलमान हमारा दुश्मन कैसे है? अच्छा, कितना मुसलमान जो है आपसे छुआछूत करता है, छोटा जात है, इसमें छुआएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, फिर हमारा दुश्मन मुसलमान कैसे? मुझे लगता है कि हम लोग यह बात समाज में पहुंचाने में कुछ हद तक सफल रहे और इस बात को आगे तक ले जाना है कि मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। और दिलचस्प बात देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमान और दलित मौसेरा भाई है, उर्दू में कहते हैं खलेरा भाई है। कैसे? दोनों हिंदुओं के सताए हुए। मेरा हक अधिकार कौन छीना? हमको घोड़ी पे चढ़ने से, मूंछ रखने से कौन रोका? विश्वविद्यालय में हमारे साथ भेदभाव कौन किया? नौकरी में हमारे साथ भेदभाव कौन किया? जो लोग मुसलमानों को मारते हैं, जो लोग मुसलमानों के साथ नफरत करने कराने की बात करते हैं। मुसलमान हमारा, उसके साथ हमारा दर्द का रिश्ता है। हम दोनों ही सवर्ण हिंदुओं के सताए हुए। इसलिए जब कोई कहे कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, उसको समझाइए कि कैसे मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। याद करिए 2 अप्रैल का आंदोलन। 2 अप्रैल का जब आंदोलन चल रहा था, मैं खुद जहां प्रोटेस्ट कर रहा था, मुसलमान मेरे साथ जो है पेड़ पकड़ के सड़क जाम कर रहा था।
जब हम SC/ST एक्ट बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मुसलमान हमारा एक्ट बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे आरक्षण के खिलाफ नहीं है, भेदभाव नहीं कर रहा है, हमारा दुश्मन कैसे हो गया? हम लोग कहते हैं भागीदारी की बात, कितना सीट छेक लिया आपका? मुसलमान पे सीट छेका है आपका? सीट पे OBC के बहुत साथी आए हुए हैं। वर्मा जी, एक भी सुप्रीम कोर्ट में आज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया OBC नहीं बना। कौन हक मारा? हक कौन मारा? आज जो मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करने की बात होती है तो उसके खिलाफ कौन है? मुसलमान है। तो RSS नकली दुश्मन खड़ा करता है। नकली दुश्मन समझते हैं ना? नकली दुश्मन मतलब है ही नहीं, इमेजिनेशन का दुश्मन, नकली दुश्मन वो है ही नहीं, आपको खड़ा किया जा रहा है, फोटो दिखाया जा रहा है। एक ब्लाइंड आदमी उसको कह रहा है ये हाथी है, ये पकड़े, ये जो है सूढ़ है, अंधों का हाथी, इसको पका दिया, ये सूढ़ है, इसको पकड़े सूढ़ है, तो ये पूंछ है। तो अंधों का हाथी की तरह हम लोगों के सामने जो है RSS नकली दुश्मन तैयार करता है, नकली दुश्मन खड़ा करता है, ताकि जो असली दुश्मन है उस पर से हमारा ध्यान भटक जाए। असली दुश्मन क्या है? जो बात रतन लाल जी कर रहे थे। असली दुश्मन है जो हमारा रिजर्वेशन खा रहा है, असली दुश्मन है जो सरकारी नौकरियों को खा रहा है, असली दुश्मन है जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, असली दुश्मन है जो रेलवे को आउटसोर्सिंग में बेच रहा है, असली दुश्मन है जो आज भी घोड़ी चढ़ने और मूंछ रखने से जिसको दिक्कत है, असली दुश्मन है जो आज भी हमको विश्वविद्यालय में PhD नहीं करने दे रहा है, असली दुश्मन है जो आज भी OBC समाज का सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनने दे रहा, असली दुश्मन है जो हमको वाइस चांसलर और प्रोफेसर बनने से रोक रहा है, असली दुश्मन है जो आज भी हमारे साथ जाति के नाम पर छोटा और बड़ा करता है, किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझता है, असली दुश्मन वो है। तो असली दुश्मन से ध्यान भटकाने के लिए हमारे सामने एक काल्पनिक दुश्मन तैयार करता है। ये काल्पनिक दुश्मन खड़ा किया जा रहा है कि नकली दुश्मन में लगे रहो, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, असली दुश्मन से ध्यान भटका लो। इस खेल को समझना होगा और इस खेल के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देखिए ना, अभी बोध गया में चल रहा है ना महाबोधि मंदिर की मुक्ति का लड़ाई, कौन आपके साथ खड़ा है? देखिए कौन खड़ा है? कोई होता है खड़ा? नहीं होता है खड़ा। आपके खिलाफ कौन है? कोई मुसलमान है? ये जो 7-8 बजे टीवी हम लोग इतना बड़ा मुंह खोल के देखते हैं ना, हर बात झूठ है, हर बात, एक भी बात सही नहीं। अगर वो 7 बजे शाम को बोल देना कि 7 बजे शाम हुआ है, उसको भी झूठ मानिए, इतना झूठा है। और टीवी और मीडिया SC/ST OBC के खिलाफ है, इस बात को समझिए। आप देखिए ना, अभी वोट चोरी का मसला चल रहा है, आप समझते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, फ्रीडम फाइटर हुए, सब उनके साथ कौन लड़ रहे थे? हमारे बाप दादा परदादा लड़ रहे थे। क्या लड़के हासिल किया? भगत सिंह ने अपने फांसी से हमको क्या दिया? वोट देने का अधिकार। यहाँ इस सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या सबको यकीन है कि आपका वोट सही जगह पे जा रहा है? किसी को यकीन है तो हाथ खड़ा करिए कि जो हमारे बाप दादा ने अपने खून पसीने से हमको दिया, वो आज सेफ नहीं है, वो वोट की ताकत सेफ नहीं है। और नागरिक के तौर पर हमारे पास वोट के अलावा है क्या? पहले इन्होंने EVM से लूटा और अब सीधे वोट की चोरी कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, और वोट का सवाल मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि हम शासन सत्ता व्यवस्था में हम है नहीं, SC/ST OBC के लोग नहीं हैं। हमारे लिए वोट ज्यादा महत्वपूर्ण है, वोट की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर यही देकर गए थे, वोट दो, और वही छीन लिया। और सबसे दिलचस्प ये है, EVM को लेकर अभी 4-5 दिन पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो है EVM गलत रिजल्ट देती है। आप छोड़िए डोनाल्ड ट्रंप को, हरियाणा में चुनाव हुआ, निशा जी हरियाणा से हैं, हमारी बड़ी बहन,
हरियाणा में चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव हार गया, सुप्रीम कोर्ट में जीत गया, ऐसा हुआ? बड़ा अच्छा मशीन है भाई, कहीं जिता देते हो कहीं हरा देते हो। नीरज भाई तो कमाल की मशीन बनाए हो। मैंने चुनाव हुआ, तुम गिने तो हम जीत गए, कोर्ट गिन गया तो हार गए। और दिलचस्प बात यह है, ये तर्क देते हैं कि हैक नहीं हो सकता, जबकि जब चांद पे रोवर गया था उस समय जो है कहा गया रोवर खराब हो गया, हम लोग इसरो में रिपेयर कर रहे हैं जमीन पर से। अच्छा, जमीन पर से चांद पे मशीन खराब हो गया, आप रिपेयर कर रहे हैं, ईवीएम को हैक नहीं कर सकते। मतलब दुनिया भर का बेवकूफ़ हम ही लोग को समझ रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट एक्स ट्विटर का मालिक एलोन मस्क, वो कहते हैं कि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ जो नाली के गैस से चाय बनाने वाली टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, जो कहते हैं बादल रहने पर जो है रडार मिसाइल को नहीं पकड़ सकता, ये सब वाले वैज्ञानिक ये सब कहते हैं कि जो ईवीएम हैक नहीं हो सकता, जो रफाल बना नहीं सकते हैं। रफाल में नींबू मिर्चाई, मतलब नींबू खाने वाला नींबू, यार हम आज तक नहीं समझ पाए कि खाने वाला नींबू को लटका क्यों देता है मिर्च को। हम तो जब स्टूडेंट थे, पटना में पढ़ते थे, नींबू चाय की आदत थी, तो सुबह सुबह लटका के जाता था, हम लोग समेट के लाते थे, उसी से नींबू चाय। ये बहुत किया है पटना में हम लोगों ने, एकदम ताज़ा नींबू लटका के दुकान पे गया और हम लोग समेट के लाते थे। समझ में नहीं आता है भाई, नींबू खाने वाला नींबू, सब्जी में देने वाला मिर्च लटका देते हो, खाने वाला चावल भात माथा में साट लेते हो, क्या है भाई? अभी देखिए ना ये बाबाओं का क्या हाल है, निशाजी बाबाओं पर बोलेंगे। अभी तो निशाजी ने संचालन किया है, अभी उनका स्पीच होना बाकी है धुआंधार। आजकल निशाजी के स्पीच के बड़े चर्चे, हमको भाई बहुत फ़ोन आता है कि निशाजी गजब बोल रही हैं आजकल, तो अभी निशाजी को भी हम लोग सुनेंगे। तो यह जो हमारी लड़ाई है इन चीज़ों के अलावा, मैं नींबू मिर्च की बात इसलिए मैं जगह पे ला रहा हूँ, इसके अलावा हमारी लड़ाई अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ भी है। और ये वो लड़ाई है जिसकी शुरुआत यहाँ मंच से नहीं होती है, इसकी शुरुआत घर से होती है, खुद से होती है। अपने हाथ का धागा काटिए, घर में वो मूर्ति फूर्ति का सिस्टम खत्म करिए। आप देख लीजिए ना, 33 करोड़ देवी देवता था ना जी पहले से, एक चपरासी तक बना पाया। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आए, जिंदगी IAS IPS कलेक्टर, एक दूसरे का भैंस चराने वाला पोता आज जो है 7,000 का जूता पहन रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया। 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाया। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिसको स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, उन्होंने कर दिया। सबकी जिंदगी, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी एक आदमी ने। तो आपको भगवान भी अपना तय करना पड़ेगा, भगवान भी तय करना पड़ेगा, अपना सब कुछ आपको तय करना पड़ेगा, नफा नुकसान देख के। और अलग से कुछ रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सब रास्ता दिखा के गए, बुद्ध का रास्ता दिखा के गए, बस उसी रास्ते पे चलना है। बहुत मुश्किल नहीं है। जब मेरी शादी हुई, मैं अपनी शादी की बात करा रहा हूँ, मेरी शादी में कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई पंडित नहीं था मेरी शादी में। मेरी शादी में एक आध 2-3 भंते जी थे, बाबा साहब और महामना बुद्ध की तस्वीर थी, और कोई फेरा नहीं लगा, कोई सिंदूर हमने नहीं दिया, कोई मंगलसूत्र नहीं पहनाया। मेरी शादी का 8 साल 9 साल होने जा रहा है, बड़ा शानदार चल रहा है। 2 बेटियां हैं मेरी, बिना पंडित के आशीर्वाद के। और हमारे बिहार में तो गोबर में घी डाला जाता है। आप लोग जानते हैं कि आपके यहाँ पता नहीं, अलग अलग कस्टम कल्चर है। बिहार में क्या है, गोबर में घी, मतलब वही घी जिसको दाल में डालते हैं, चपाती में लगाते हैं, वो घी गोबर में हमारे यहाँ डालते हैं शादी के दौरान। सोचिए किस लेवल। और ब्राह्मणों में ये सिस्टम नहीं है, हम लोगों से करवाते हैं। गोबर रख देते हैं। आपके यहाँ है सर नीरज जी? नहीं, हमारे बिहार में, बिहार वाले राम कुमार जी, हाँ गोबर में है ना, गोबर में। अरे यार क्या तर्क है, इन मूर्खताओं से भी बचना है हम लोगों को। ये सब कस्टम छोड़ना पड़ेगा।
अलग से कुछ मत करिए। बाबा साहब सब रास्ता दिखा के गए हैं। ये सब सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा नहीं भैया, हम हिंदू नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं हम हिंदू है नहीं, हम क्यों कस्टम फॉलो करेंगे? आप बताइए, हम हिंदू हैं, हम दुसाध हैं, हम चमार हैं, हम मेहतर हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम भंगी हैं। हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हिंदू है, करा लेगा शादी? होगा? जब ब्राह्मण और चमार का शादी नहीं हो सकता है तो दोनों हिंदू कैसे हुआ? इसका मतलब है तुम ब्राह्मण हो, हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, हम मेहतर हैं, हम भंगी हैं। हिंदू कहाँ से हो गए? जैसे जात जात में चमार चमार में होती है, ब्राह्मण ब्राह्मण में होती है, हिंदू हिंदू में काहे नहीं होता है? मोहन भागवत जी और आरएसएस बीजेपी जो हम सबको हिंदू बनाने पर उतारू है, उसको चाहिए कि इस तरह का कार्यक्रम चलाए कि हिंदू हिंदू में शादी हो। अच्छा, अगर हम भी हिंदू हैं तो फिर दूसरा हिंदू हमको घोड़ी चढ़ने काहे मारता है? अगर हम भी हिंदू हैं, दूसरा हिंदू हमको मूंछ रखने क्यों मारता है? अगर हम भी हिंदू हैं तो हमारे आरक्षण से दूसरे हिंदू को काहे दिक्कत है? इसका मतलब है दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और हम हिंदू नहीं हैं, यह डंके की चोट पर कहा जाना चाहिए।